प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी। मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों के अंदर दिया है। और सच में परमेश्वर भला है और वो हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है, हमें संभालता है और हमें स्थिर करता है। मैं आपके साथ एक बार फिर से हूँ, एक नई आशीष के साथ में, नए वचनों के साथ में और इस उम्मीद के साथ में कि परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आप सबसे बातचीत करेंगे और आप सबको आशीष देंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर कई बार परिस्थितियां आती हैं और जब परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आती हैं तो अनूमन हमारे जीवन के अंदर एक सवाल उठता है कि आखिर परमेश्वर इन परिस्थितियों में मेरा जीवन क्यों है, आखिर क्या कारण है कि मैं इन परिस्थितियों से जूझ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे और आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां इसलिए हैं ताकि हम अपने विश्वास में और मजबूत हों और वो करना सीखें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। सो आइए क्यों ना चलते हैं एक नई कहानी की ओर। एक बार कुछ बच्चे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में अपने सर के साथ गए। कैंटर में बैठाया गया, उन्हें एक बड़ी कैंटर में बैठाया गया। जब वे जा रहे थे तो उन्हें वहाँ बहुत सारे जानवर देखे, जैसे चीता, हिरण, हाथी। बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उनके साथ एक गाइड भी था जो उन्हें जानवरों के बारे में बता रहा था। चलते चलते उन्होंने एक जिराफ को देखा। गाइड ने सभी को चुप रहने के लिए कहा क्योंकि वह एक दुर्लभ दृश्य था। वहाँ एक जिराफ माता अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। ये देखकर गाड़ी को वहीं पर रोक दिया गया। सभी बड़ी उत्सुकता के साथ उस दृश्य को देखने लगे। माता जिराफ बहुत लंबी थी। जन्म लेते हुए जिराफ का बच्चा करीब 10 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा और गिरते ही अपने पांव अंदर की ओर मोड़ लिए, मानो वो अभी भी अपनी माँ की कोख में हो। उसके बाद माँ ने सर झुकाया और अपने बच्चे को देखने लगी। सभी बड़ी उत्सुकता के साथ ये सब देख रहे। अचानक कुछ ऐसा घटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसको किसी ने सोचा भी नहीं। माँ ने अपने बच्चे को एक जोर से लात मारी और बच्चा अपनी जगह से पलट गया। कैंटर में बैठे बच्चे अपने सर से कहने लगे, सर आप इस जिराफ को रोकिए, नहीं तो वह अपने बच्चे को मार डालेगा। पर सर ने उन्हें शांत रहने को कहा। फिर से जिराफ की तरफ देखने लगे। बच्चा अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी माँ ने एक बार फिर से उसे जोर से एक और लात। इस बार बच्चा उठ खड़ा हुआ और डगमगा के चलने लगा। धीरे धीरे माँ और बच्चा झाड़ियों में ओझल हो गए। उनके जाते ही बच्चों ने सर से पूछा, सर वह जिराफ अपने ही बच्चे को लात क्यों मार रही थी? सर बोले, बच्चों जंगल में शेर और चीता जैसे बहुत खूंखार जानवर रहते हैं। यहाँ किसी बच्चे का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी अपने पैरों पर चलना सीख लेता है। अगर उसकी माँ उसे इसी तरह पड़ा रहने देती और लात नहीं मारती तो शायद वह अभी भी जमीन पर पड़ा रहता और किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता। मेरे भाई, मेरे बहन, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें सिखाते हैं। हमें मुश्किल परिस्थितियों में ले जाते हैं। उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों दुख दे रहा है या परमेश्वर हमसे हमारे पापों का बदला ले रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो आप पाते हैं कि परमेश्वर आपको पड़ा रहने नहीं देना चाहते। परमेश्वर आपको चलना सिखा रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें और कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीख जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा भला करना ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर पे विश्वास करें। वे आपको किसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे समान कोई और भला परमेश्वर है ही नहीं, तुझे छोड़ मेरी भलाई कहीं और है ही नहीं। मेरे भाई, मेरे बहन, सच में परमेश्वर जानता है मेरे और आपके जीवन के अंदर आ रही परिस्थितियों के अंदर भलाई को किस रीति से प्रकट करें। कई बार हम हालातों में, परिस्थितियों में, समस्याओं, बीमारियां और तमाम तकलीफों के अंदर घिर जाते हैं और हम नहीं जान पाते कि परमेश्वर किस रीति से मेरे और आपके जीवन के लिए उपाय करेंगे। हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। यदि हम बाइबल में पढ़ें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में मरियम का भाई लाजर बीमार था। ये वही मरियम है जो यीशु के पैरों पर इत्र डालकर उसे बालों से पूछती है और आज उसी मरियम का भाई बीमार है। यीशु के पास खबर पहुंचाई जाती है। जब यीशु के पास उसकी बीमारी का संदेश पहुंचता है तो यीशु वहां जाने की बजाय 2 दिन और रुक जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं कि कब लाजर मरे। लेकिन 11वें अध्याय के 4थे वचन में यीशु कहते हैं,
कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर जो परिस्थितियां हैं, आपके जीवन के अंदर जो बीमारी है, आपके जीवन के अंदर यदि उतार चढ़ाव है, तो वो इसलिए नहीं है कि आप नाश हो जाएं, वो इसलिए नहीं है कि आप हार जाएं, वो इसलिए नहीं है कि आप रुक जाएं और परमेश्वर को बुरा भला कहने लगे, लेकिन वो इसलिए है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मुझे और आपको उन परिस्थितियों के अंदर जाने देते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको उन कठिन हालातों के अंदर जाने देते हैं, और इसलिए जाने देते हैं ताकि मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर देख सकें। हम एक बहुत पुराना गीत गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उड़ाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे। सच में परमेश्वर हमारे बनाए हुए घोंसलों को तोड़ देता है, परमेश्वर हमारी बनाई हुई योजनाओं को अस्त व्यस्त कर देता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर उन हालातों को लेकर के आता है, और इसलिए लेकर के आता है ताकि मैं और आप पड़े ना रहें, ताकि मैं और आप हालातों के साथ में समझौता ना करें, ताकि मैं और आप परिस्थितियों के अनुसार चलने वाले विश्वासी और मसीह ना बने, परंतु एक ऐसे विश्वासी बने जो चट्टान से कह सके कि तू अपने स्थान से उखड़ के समुद्र में जा गिर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरे जीवन के अंदर विश्वास है तो वो तेरी बात को मान लेगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं, परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता का संबंध बनाएं, पवित्रता का संबंध परमेश्वर से बनाएं। मेरे भाई मेरे बहन, लाजर का संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक मित्र के समान था। वो यीशु मसीह को जानता था, यीशु मसीह लाजर के घर आया जाया करता था, और एक बड़ी अच्छी मित्रता लाजर की यीशु मसीह से मैं और आप देख सकते हैं वचन के अंदर। लेकिन लाजर अब तक प्रभु की महिमा का कारण नहीं बना था। हालांकि यीशु को जानता था, यीशु से मित्रता थी, सब बातें भली चल रही थी, यीशु मसीह उनसे मिलता था, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि लाजर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और मेरे भाई मेरे बहन, एक दिन ऐसा हुआ कि यही लाजर बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। ध्यान रखिए, जब तक मैं और आप संसारिकता के लिए मरते नहीं, जब तक मैं और आप पाप के लिए मरते नहीं, जब तक मैं और आप बुराइयों के लिए मरते नहीं, मैं और आप यीशु के किसी काम के नहीं होते। मैं और आप यीशु की महिमा के कारण नहीं बन पाते। चाहे मेरा और आपका रिलेशनशिप कैसा ही क्यों ना हो, चाहे मैं और आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हो, प्रतिदिन वचन पढ़ते हो, प्रतिदिन हम संगति करते हो, दूसरों को बाइबल के मैसेजेस भेजते हो, फॉरवर्ड करते हो, उससे कोई भी आशीषित नहीं होता। हमारे जीवन से कोई महिमा नहीं होती, और तब तक नहीं होती जब तक हम संसार के लिए, पाप के लिए, बुराइयों के लिए मर नहीं जाते। आज आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लेकर के आता। आज मुझे और आपको पाप के लिए, संसार के लिए और बुराइयों के लिए मर जाना है। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो इसलिए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन जब लाजर मर गया तब परमेश्वर की महिमा का कारण बना। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं और लाजर को से कहते हैं, हे लाजर बाहर निकला। लाजर मरा हुआ है, उसको पट्टियों में बांधकर कब्र के अंदर रख दिया गया है। यहाँ तक कि उसकी बहन कहती है कि अब तो उसे 3 दिन हो गए हैं, उसकी कब्र से बदबू आ रही होगी। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह कहते हैं हे लाजर बाहर निकला, और बाइबल बताती है लाजर जैसा बंधा हुआ था वैसा ही बाहर आ गया। और जब लोगों ने देखा तो लाजर जिंदा हो चुका था। मेरे भाई मेरे बहन, वहां खड़े बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और उसकी इस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की परिस्थितियां मृत्यु के लिए नहीं है, आपको नाश करने के लिए नहीं है, परंतु इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय 6 वचन में, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने अच्छा काम आरंभ किया है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने जो कार्य शुरू किया है, आप बीच में हैं, अभी आप रास्ते में हैं, आप देख नहीं पा रहे अरे क्या होगा,
परमेश्वर की आखिर क्या भलाई है, पता नहीं परमेश्वर की क्या योजना है, अरे मैंने यीशु पे विश्वास करके कोई गलती तो नहीं करी। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसके 30 वचन में, परंतु प्रभु सच्चा है और वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपको दृढ़ करेगा। ध्यान रखें, प्रभु सच्चा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, परमेश्वर भला है। बस उसके वचनों पर विश्वास करें। मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर के वचनों में बने रहें। प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन जिएं। आपके जीवन के अंदर परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन के अंदर बीमारी कोई भी क्यों ना हो, आज मैं प्रभु का दास यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों को, उन परिस्थितियों को बोलता हूं कि ये परिस्थितियां मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, लेकिन इसलिए है ताकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और जब आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे तो आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आपको आशीष दे और आपको बहुत ज्यादा बढ़ाए। मैं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह आपके लिए बराबर प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरी प्रार्थना यह है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ते चले जाएं और बहुत से लोग आपके जीवन के द्वारा सच्चे जीवित परमेश्वर को पहचानें। प्रेज द लॉर्ड।